अस्सलाम वालेकुम जी। जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। आज रज़ीदादा का एक बड़ा एक्सीलेंट व्लॉग था जिसमें मालूमात दी गई कि अमेरिकन्स क्यों नाराज़ हैं और चाइना का यहाँ पे क्या इंटरेस्ट है और किस तरीके से मामला चल रहे हैं। इसी तरह से परवेज़ संदीला साहब का भी व्लॉग आया और उन्होंने बहुत अहम तरीन और अंदर की खबरें दी और कुछ हवाला भी दिया कि इसहाक डार साहब किस तरीके से मुतमईन हैं और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के वापसी की भी बात बताई और इस बात की वजाहत की कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने क्या वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं कि दुआ करें कि पाकिस्तान में मुलाकात हो, यानी कि वजाहत से उसको बताया मुमकिन है। तो पसे पर्दा क्या चल रहा है, दोनों व्लॉग्स को अगर आप गौर से सुने तो समझ में आती है, लेकिन हम भी चलें अपनी बात करते हैं। और मालूमात कुछ इस तरीके की हैं कि जो एक 2018 में इलेक्शन लूटा गया और एक जाली हुकूमत को मुसल्लत कर दिया गया, जाली है या असली है जो भी है, बिल्कुल बेख्तियार सी है, वो परेशान नज़र आ रहे हैं। उनको भी काफ़ी कुछ नज़र आ चुका हुआ है और जो पाकिस्तान के मुआशी मामलात हैं वो बिल्कुल ज़मीन के साथ आ लगे हुए हैं और अब बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहे हैं। टैक्स कलेक्शन इतनी है कि जो सारा टैक्स होगा वो सब इंटरेस्ट के अंदर पे कर दिया जाएगा, जबकि आज से 3 साल पहले 4 साल पहले यही मामला यकसर बिल्कुल मुख्तलिफ थे। IMF से जान छुड़ा ली गई थी और पाकिस्तान जो सा है उसके सरमाए में इजाफा हो रहा था, प्रोजेक्ट पर प्रोजेक्ट आ रहे थे और प्रोजेक्ट पर प्रोजेक्ट इफ्तिताह हो रहे थे। अभी कुछ भी नहीं हो रहा और पाकिस्तान के ऊपर बोझ पड़ रहा है। पसे पर्दा है क्या? पसे पर्दा बिल्कुल वजाहत से है कि जो आज से 4-5 साल पहले जिस मामलात की तरफ बढ़ रहे थे, यानी कि पाकिस्तान को एक चाइनीज़ की तरफ से एक ऑफ़र थी और उसकी तरफ बढ़ रहे थे अमलन, वो थी बेल आउट पैकेज की, कि हम आपके तमाम मामलात को दुरुस्त कर देंगे और हमारे जो इंटरेस्ट हैं, यानी कि उनका सी पैक उनका इंटरेस्ट है, उसके अंदर पाकिस्तान की लॉटरी लगती है। इसके साथ साथ आप वस्त एशियाई रियासतें, अफ़गानिस्तान और ईरान, ये सब मुस्तफ़ीद होते हैं क्योंकि ईरान की एनर्जी चाहिए होगी, वो जाएगी और इससे ही मुंसलिक थोड़ा सा इंडिया को भी बीच में बाइंड कर लिया जाएगा, क्योंकि ईरान की गैस और जो एनर्जी है वो इंडिया को ज़रूरत है। तो पाकिस्तान सेफ भी हो जाता है दफाई तौर पर, दफाई अखराजात बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान के रास्ते जारी होगी तो इंडिया ने 1 लाख बार सोचना होगा कुछ भी करते हुए। ये तमाम चीज़ें चल रही थी। तो अब मौजूदा सूरत हाल क्या है? मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से जो मामलात हो रहे हैं, जिनकी मुलाकातें हो रही हैं, जो जो चीज़ें चल रही हैं वो हम सब के सामने हैं। लेकिन अभी मौजूदा जो है बात वो ये है कि आप देखें बड़े गौर से, तो वो जो बेल आउट पैकेज है स्टिल मौजूद है, वो स्टिल मौजूद है। लेकिन वो इस इन मामलात पर है कि अगर पाकिस्तान के अंदर एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है और एक ऑनेस्ट गवर्नमेंट आती है, वो ऑनेस्ट गवर्नमेंट किसकी हो सकती है? वो तमाम तज्जियात जो उनसे ना हमारे सामने मौजूद हैं, तमाम हमारे सामने अदाद शुमार मौजूद हैं कि पाकिस्तान की आवाम क्या चाहती है, ये चीज़ें हमारे सामने मौजूद हैं। तो ये जो इसहाक डार साहब और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ मुतमईन नज़र आ रहे हैं, वो इस सूरत हाल में मुतमईन नज़र आ रहे हैं कि आवाम कहती है, आवाम की राय जो है वो बिल्कुल वाज़ेह मौजूद है और इनके पास एक प्रोग्राम मौजूद है, अमल करना इनको आता है। ये क्या कहते हैं कि हमने पाकिस्तान की आवाम को फैसिलिटेट करना है और उसके लिए जो जिनके इंटरेस्ट हैं वो भी इस बात पर आमादा है, नज़र आते हैं। तो डार साहब भी जिस बुनियाद पर बात कर रहे हैं कि हम आएंगे तो मामलात को संभाल लेंगे, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वजाहत से नज़र आते हैं। मरीम नवाज शरीफ मुतमिन नज़र आती हैं, अपने आप को सिक्योर किए हुए हैं कि कोई हादसा ऐसा ना हो जाए कि मामलात ही बिगड़ जाएं, और उनके बारे में बहुत ज़्यादा एहतियात की जा रही है। ये है वो सारी सूरत हाल के पस पर्दा इनके पास एक प्लान मौजूद है। चाइनीज़ जो हैं, वजाहत से बता देते हैं कि चाइनीज़ जो हैं वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के अलावा किसी और पर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं। उनका जितना बड़ा प्रोग्राम था, जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, उसको मट्टी करके रख दिया अपने ज़ाती मफादात के लिए। और ज़ाती मफादात क्या होते हैं वो हम सबको पता है कि कभी किसी की 99 कंपनियां सामने आ रही हैं तो किसी के
فارم ہاؤس سامنے آ رہے ہیں، کسی کے بڑے بڑے بزنس نظر آ رہے ہیں، کسی کے جزیرے نظر آ رہے ہیں، اور الزامات جو ہیں وہ سیاستدانوں پر پڑ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بالکل وضاحت کے ساتھ ہے. بہرحال بہت شکریہ. جو تفصیلات آ رہی ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، اور انشاءاللہ جب عمل درآمد ہوگا تو وہ بھی کھل کر سامنے ہوگا. اللہ حافظ.